चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बीपीएससी की तैयारी आप सब लोगों का काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। यह वीडियो बीपीएससी के 70वें जो एग्ज़ाम पढ़ने वाले हैं उन्हें एग्ज़ाम के की दृष्टि से ये वीडियो बनाई जा रही है। और इसका हमने पार्ट 1 अर्थात बिहार का सामान्य परिचय का एक वीडियो दिया है और ये हमारा दूसरा है भौगोलिक परिचय। तो चलिए भौगोलिक परिचय की क्लास में जुड़ते हैं। देखिए, बिहार की भौगोलिक परिचय क्या है, 1 लाइनर क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो पहले प्रश्न ये पूछा जाएगा कि बिहार का आकृति कैसा है। तो बिहार का आकृति कैसा है? आयताकार है। बिहार की आकृति कैसा है? आयताकार है। ठीक है, चलिए इसके दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्या है? क्षेत्रफल है। यहीं पे प्रश्न पूछ दिया जाए कि जो 94,163 वर्ग किलोमीटर है यह संपूर्ण भारत का कितना परसेंट है? तो 2.86% हो जाएगा संपूर्ण भारत का बिहार। इतना परसेंट 2.86%। चलिए अगले प्रश्न पूछ दिया जाए आपसे, अगले प्रश्न पूछ दिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्या प्रश्न पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कैमा स्थान है? तो 12वां स्थान बोलेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है। चलिए आप बता दीजिए कि यहाँ अगर बिहार का क्षेत्रफल अगर आप याद रखे हैं 94,163 वर्ग किलोमीटर, तो इसी प्रकार भारत का क्षेत्रफल क्या? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जो भारत का क्षेत्रफल है। चलिए बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का 12वां स्थान है। तो चलिए ये कमेंट में आप हमें बता दीजिए कि भारत है जो विश्व में कैमा स्थान रखता है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल होते हुए भी विश्व में कैमा स्थान है भारत का? ये हम आपके कमेंट पे छोड़ते हैं। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है जिसका क्षेत्रफल 5,228 वर्ग किलोमीटर है। अगले प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर है जिसका क्षेत्रफल है 444 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या करा, समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 173 फीट, या मीटर में पूछ दिया जाए तो 52.73 मीटर बिहार की ऊंचाई है समुद्र तल से। चलिए बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 345 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम बिहार कितना लंबा है? तो 483 किलोमीटर। देखिए बीपीएससी के एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो यहाँ एक चीज का फोकस कर लीजिए कि जो बिहार है वह उत्तर से दक्षिण ज्यादा है या पूरब से पश्चिम? तो पूरब से पश्चिम में उसकी लंबाई ज़्यादा है क्योंकि पूरब से पश्चिम 483 है और उत्तर से दक्षिण 345 है। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे। बिहार की जलवायु कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसून है जो कि बिहार का क्या है? जलवायु है। चलिए सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला, मतलब सिंचाई वाला सबसे ज़्यादा जिला तो जमुई हो गए, जो कि कितना परसेंट सिंचाई होता है? तो जमुई में 16% जो है वो सिंचाई होते हैं। चलिए आगे चलिए, बिहार की सिंचाई परियोजना, तो बिहार की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो सोन परियोजना है, जो कि किस नदी पर बनाया गया? तो सोन नदी पर ही बनाया गया। ठीक है, अगले प्रश्न, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना है जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। अगले प्रश्न आ जाइए कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज है जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, और कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है जहाँ पे कम वर्षा होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ आ जाते हैं बिहार का परिवहन। तो बिहार के परिवहन में हम सब देख लेते हैं कि बिहार का परिवहन का क्या प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो चलिए आ जाइए कि बिहार के परिवहन क्या पूछ रहा है। बिहार में सड़कों की कुल लंबाई कितना है? तो बिहार में सड़कों की कुल लंबाई कितना दिया हुआ देख लीजिए। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,09,549 किलोमीटर 2,09,549 किलोमीटर है जो सड़क की क्या है? लंबाई है। चलिए बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितना है? तो 58 है जो राष्ट्रीय राजमार्ग की क्या है? कुल संख्या है। अगले प्रश्न आ जाइए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH31 है जो सबसे लंबा राजमार्ग है जिसकी लंबाई 404 किलोमीटर है। ठीक है, जब लंबा अगर आप ध्यान रखें हैं कि NH31 सबसे लंबा राजमार्ग है जो कि 404 किलोमीटर है, तो सबसे छोटा कौन है? तो NH727 के जो कि मात्र 4.5 किलोमीटर है, अर्थात 5 किलोमीटर से भी कम है।
ठीक है, अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा। पहला मेट्रो परियोजना का शिलान्यास कब हुआ था? तो 17 फरवरी 2019 ईस्वी को हुआ था। 17 फरवरी 2019 ईस्वी को। चलिए, राज्य में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? तो मात्र 31.39 किलोमीटर है। ठीक है, आ जाइए कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो 1959 ईस्वी में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई। और यहाँ से हम सब देखते हैं बिहार के राजनीतिक परिचय। ठीक है, ऊपर हमने भौगोलिक परिचय देख लिए, परिवहन देख लिए, समान परिचय देख लिए, यहाँ राजनीतिक परिचय देखने वाले हैं। तो देखिए बिहार का राजनीतिक परिचय क्या है। प्रश्न पूछा जाए कि इसका जो विधानमंडल है वो कैसा है? तो द्विसदनीय है। वो कैसे? तो एक विधान परिषद और दूसरा विधानसभा। तो यहाँ का विधानमंडल हो गया द्विसदनीय, विधान परिषद और विधानसभा। चलिए, विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 243 है, अर्थात बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है। अगले प्रश्न पे चलिए। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 40 है। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 60 है। यहाँ फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा पूछे तो 243, विधान परिषद पूछे तो 75, लोकसभा पूछे तो 40 और राज्यसभा पूछे तो 16। ठीक है, तो आप इसको राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा से बढ़ते हुए क्रम में याद रख सकते हैं कि राज्यसभा 40, विधानसभा 16, लोकसभा 40 और विधान परिषद 75 और विधानसभा 243। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। लोकसभा में पूछा जा रहा, लोकसभा की संख्या जो 40 है, उस लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो 6 सीट। और फिर से पूछा गया विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट है? तो 38 सीट। और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए पूछे तो 38, अनुसूचित जनजाति के लिए पूछे विधानसभा में तो 2 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए पूछे तो मात्र 2 सीट। और यहाँ से होता है क्या? प्रशासनिक। ठीक है, यहाँ से क्लास शुरू होते हैं प्रशासनिक। क्या क्या हो रहे हैं जी? चलिए ये कैंसिल कीजिए। चलिए, प्रशासनिक परिउद्देश्य कि यहाँ का जो प्रशासनिक दृष्टि से, अर्थात यहाँ से बिहार की प्रशासनिक दृष्टि को देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ प्रशासनिक दृष्टि में क्या कहा जा रहा कि राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पटना में है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ। बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। 38वां जिला कौन सा बना? तो अरवल है जो 38वां जिला बना है। 38वां जिला कौन बना? अरवल बना है। चलिए आगे आ जाइए कि यहाँ प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो प्रमंडल की संख्या 9 है। कौन कौन? कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध, पूर्णिया। हम फिर से बोल देते हैं कि बिहार राज्य में प्रमंडल की संख्या 9 है। कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध, पूर्णिया। ठीक है, ये 9 प्रमंडल हो गए। अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो अनुमंडल की संख्या 101 है। और प्रखंड की संख्या कितनी है? तो 534 प्रखंड है। यहाँ बिहार में पंचायत की संख्या कितनी है? तो 8387 पंचायत हैं। कितने पुलिस स्टेशन है? तो 853 पुलिस स्टेशन है। ठीक है, महानगर की संख्या कितनी है? एक, जो मात्र एक पटना है। और नगर निगम की संख्या कितनी है? तो मात्र 12 है नगर निगम। और यहाँ से हम सब शुरुआत करते हैं बिहार की जनगणना। बिहार का क्या? जनगणना। ये एकदम ये शॉर्ट तरीके से नोट्स बनाए गए हैं स्पेशल बिहार के लिए कि एग्जाम से पहले भी अगर ये वीडियो अगर देख करके आप जाइए तो अवश्य ही कुछ क्वेश्चन टकरा जाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम सब अध्ययन करते हैं बिहार की जनगणना, अर्थात 2011 ईस्वी के अनुसार बिहार की जनगणना में कुल कितनी जनसंख्या थी? तो जल्दी से बता दीजिए कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो 10 करोड़ 40 लाख 99,452। क्या हम बोले? 10 करोड़ 40 लाख 99,452। जिसमें पुरुष कितना है? तो 5 करोड़ 42 लाख 78,157। महिला कितना है? तो 4 करोड़ 98 लाख 21,295 महिला है। मतलब आप इस दृष्टि से देख लीजिए कि 10 करोड़ में 5 करोड़, 5.5 करोड़ इसको दे दीजिए और 5 करोड़ से कम इसको दे दीजिए। ठीक है, तो मिला जुला करके अच्छा अंतर है। तो क्या देना? पुरुष में कितना देना? 5.5 करोड़ दे दीजिए और महिलाओं में 5 करोड़ दे दीजिए, जो कि 10.5 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 9 करोड़ 23 लाख 41,436, जो कि ये जो बिहार में सबसे ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं। कितना प्रतिशत रहता है? तो 88.7% लोग बिहार के गांव में रहते हैं।
यहाँ के शहरी जनसंख्या की बात करें तो मात्र 1,17,58,16 है जो कि शहर में रहते हैं, जो कि कुल बिहार की जनसंख्या का मात्र 11.3% लोग शहरों में निवास करते हैं। चलिए, यहाँ का जनघनत्व कितना है तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है 1106। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर 1880, मतलब शिवहर का क्षेत्रफल कम है, लोग ज्यादा हैं शिवहर में, इसलिए 1880 हो गए। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है तो कैमूर, जो कि 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात की दृष्टि करें बिहार में तो 918 प्रति हजार पुरुष पर 918 महिला है। ठीक है, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो गया गोपालगंज, जो कि 1021 है, अर्थात 1000 पुरुष पर 1021 महिला है। ठीक है, चलिए न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हो गए तो मुंगेर हो गए, जो कि 876 महिला ही है 1000 पुरुष पर। ठीक है, शिशु लिंगानुपात की बात करें कि शिशु लिंगानुपात मतलब 0 से 6 वर्ष के बच्चे का क्या है तो 935 महिला। ठीक है, 1000 पुरुष में 935 महिलाएं हैं। ठीक है, चलिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है, 971 हैं, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है, जो कि 1000 पुरुष 1000 लड़कों में 904 लड़कियां हैं। चलिए, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर दशकीय में कितना है तो 25.24%। सर्वाधिक वृद्धि दर 10 वर्ष में जनसंख्या कहाँ का वृद्धि हुआ मधेपुरा का, जो कि 31.12% हुआ। न्यूनतम वृद्धि दशकीय जनसंख्या कहाँ का हुआ गोपालगंज का, जो कि 19.02% हुआ। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला साक्षरता कितना है, बिहार के कितने परसेंट जनसंख्या साक्षर हैं तो 61.8%, जिसमें से पुरुष साक्षर कितना है तो 71.2% और महिला साक्षर कितना है तो 51.5%, अर्थात पुरुष ज़्यादा पढ़ा लिखा है और महिला कम है। ठीक है, कुल प्रजनन दर कितना है तो 3.3 प्रति महिला। ठीक है, 3.3 प्रति महिला, जो कि ये आंकड़ा 2016 के हिसाब से लिए गए हैं। चलिए, जीवन प्रत्याशा कितना है तो मतलब जीवन जो जीने की न्यूनतम अधिकतम आयु है वो 69 वर्ष, 69.1 वर्ष, मतलब 70 वर्ष से कम ही है। जन्म दर जो है वो कितना है तो 26.1 प्रति हजार, 26.1 क्या हो गया प्रति हजार हो गया। शिशु मृत्यु दर कितना है तो शिशु मृत्यु दर 35 प्रति हजार है। मातृत्व मृत्यु दर कितना है तो 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म में, जो कि है वह 331 है। ठीक है, सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ तो पटना में, कितना 43.1%। सबसे कम शहरीकरण समस्तीपुर में है 3.5%। ठीक है, आ जाइए सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिला में तो रोहतास में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, साक्षरता दर 73.73, 73 के उलट दीजिए 37 में। न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया में है, जो कि मात्र 51.08% है। चलिए, यहाँ अब आते हैं बिहार के अभ्यारण्य पर। ठीक है, बिहार में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, बिहार में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं तो आ जाइए अभ्यारण्य की जिक्र करते हैं। यहाँ पे तो अभ्यारण्य देख लीजिए, सबसे फास्ट रिवीजन हम कर रहे हैं यहाँ एग्जाम की दृष्टि से, बीपीएससी 17वां एग्जाम की दृष्टि से जो हमारे पढ़ने वाले एग्जाम हैं उस एग्जाम की दृष्टि से हम सब काफ़ी फास्टली अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभ्यारण्य एवं उद्यान देख लीजिए बिहार में कौन कौन है तो वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य है जो पश्चिमी चंपारण में है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है। ठीक है, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य है जो अररिया में है, संजय गांधी जैविक उद्यान है जो पटना में है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है जो भागलपुर में है, भीम बांध अभ्यारण्य है जो मुंगेर में है, और पंत राजगीर अभ्यारण्य है जो राजगीर में है। ठीक है, तो ये हमारे बिहार के अभ्यारण्य हो गए। अब यहाँ के पशु पक्षी एवं विहार देखते हैं तो नागी नकटी पक्षी विहार जमुई में है। ठीक है, वाल्मीकि पशु विहार पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, गोंगा बिल पक्षी विहार कटिहार में है। ठीक है, हरियाबारा हिरन पार्क अररिया में है, हरियाबारा कहाँ अररिया में है। कांवर झील पक्षी विहार बेगूसराय में है, कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है, सरेमान पक्षी विहार बेतिया में है, सुहिमान पक्षी अभयारण्य भोजपुर में है, और यहाँ कौन सा दिया है उधवा झील पक्षी विहार
साहिबगंज में है। ठीक है, चलिए यहाँ की प्रमुख नदियां ले लीजिए। बिहार की प्रमुख नदी गंगा, घग्गर, कमला, कर्मनाशा, सरयू, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक, ये बिहार की प्रमुख नदियां हो गया। और बिहार के शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को, क्योंकि यह अपने मार्ग बदलने में विख्यात है। चलिए आ जाइए, प्रमुख झील ले लेते हैं। तो यहाँ का झील जो है अनुपम झील है, जो कि कैमूर में है। कुशेश्वर झील दरभंगा में है। गोंगाबिल झील कटिहार में है। बरियाल झील वैशाली में है। तो ये बिहार के प्रमुख क्या हो गए? झील हो गए। यहाँ के प्रमुख जलप्रपात ले लीजिए। तो ककोलत जलप्रपात हो गया, दुर्गावती हो गया, खुशलहरी हो गया, तमासनी हो गया, धुआं कुंड हो गए, जो कि बिहार के क्या है? जल प्रपात हैं। यहाँ के प्रमुख खाद्य फसल धान, गेहूं, मक्का, जौ हो गए। प्रमुख नगदी फसल गन्ना, तंबाकू और पटसन हो गए, जो कि बेच के पैसा तुरंत कमा सकते हैं। प्रमुख रबी फसल में कौन कौन? गेहूं, चना, सरसों, मटर हो गया। और खरीफ फसल में धान, गन्ना, मक्का, बाजरा, जूट हो गए, जो कि यहाँ बिहार के क्या है? खरीफ फसल है। लोक नृत्य क्या होगा? झूमर, झिझिया, झऊ, जोगीड़ा, खोडलीन और पमडिया। लोक नृत्य क्या? लोक नाट्य क्या है? तो डोमकच, विदेशिया, जाट जटिन, कीर्तनिया, सामा, चकेवा, यहाँ का क्या है? लोक नाट्य है। चित्रकला क्या है? यहाँ के चित्रकला क्या है? तो मधुबनी चित्रकला, मंजूसा चित्रकला, जागो दीपिया, थाका चित्रकला शैली और झांसी कला चित्र शैली। चलिए पर्यटक स्थल क्या है? बोध गया घूमने वाला, राजगीर, गया, नालंदा, सीतामढ़ी, पावापुरी, विक्रमशिला, पटना, सासाराम, मधुबनी, ये सब जाके घूम सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ अगर धर्म की बात करें तो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म 82.69%, उसके बाद मुस्लिम है 16.87%, ईसाई है उसके बाद 0.12%, सिख है 0.02%, जैन 0.02% और बौद्ध भी 0.2% और अन्य है 0.01%। यहाँ के प्रमुख त्योहार क्या है? जल्दी से बोलिए। दिवाली, छठ, होली, दशहरा, रामनवमी, वट सावित्री, बुद्ध महावीर जयंती, रक्षाबंधन, गुरु गोविंद जयंती, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, ईस्टर, मकर संक्रांति, मधुश्रावणी और चित्रगुप्त पूजा, ये सब यहाँ के क्या हो गए? प्रमुख त्योहार हो गए। चलिए बिहार के शोक किस नदी को? कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार राज्य का महापर्व छठ है। राजकीय मेघा दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है।